गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्प्रियवती विश्वसर्गसर्गात् नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासु दयावलोक हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीवनी कुमति दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली 38वां पद्य। श्री भगवान नाम संकीर्तन उनकी महिमा प्रकट कर रहे हैं कि भांडी रेश शखंड मंडल वर श्रीखंड लिप्तांग हे वृंदारण्य पुरंदर स्फुर मनंदेन मंदेन धीवर श्यामलो कालिंदी प्रिय नंद नंदन परानंदार बिंदे क्षण श्री गोविंद मुकुंद सुंदर तनु माम दीन मानंदय। हे श्री मुकुंद आप हमारे ऊपर कृपा करें। भांडी रेश श्री भांडीरवट वहां पर विविध लीला करने वाले भांडीरवट के स्वामी होकर के विराजमान, जहाँ श्री यमुनापुरी से लेकर के और भांडीरवट तक श्री श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में आप खेल खेलते हैं कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जो जीतेगा वो सवार बनेगा। वायुवाहक लक्षण जो क्रीड़ा है उसको जहां कर रहे हैं, जहां भांडीरवन में श्री श्याम सुंदर का प्रिया जी के साथ में सखीगण खेल खेल में जहां विवाह खेल करती हुई विराजमान। श्री वृंदावन के पल्ली पार भांडीरवन है। भांडीरवन उनमें भांडीरवट हैं और भांडीरवट इतने बड़े हैं कि उनकी शाखा
यमुना जी के इस ओर भी आती है और सखागण उस बट की जटाओं को पकड़ करके लटकती हुई और एक झूठा दें सो यमुना जी के पल्ली पार हो जाए। तो जहां से उत्तारण भूमि यमुना जी पार करने के लिए पुल इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं है, सखागण यूं ही पार कर जाए। यमुना यहाँ पर सकड़ी भी है और उथली भी है, इसलिए सहज पार हो जाए। श्री यमुना जी के पार से ये है जहां पर कंधे पर बैठाया जाएगा सखा को, और भांडीर बट है दहाई जहां पर उतारा जाएगा। तो उत्तारण भूमि है भांडीर बट और आरोहण भूमि है मान चढ़ाने, कंधे पर चढ़ाने की जो भूमि है वो आरोहण भूमि है यमुना तट। ऐसे आनंद पूर्वक श्री वृंदावन से उत्तर दिशा की ओर तो भांडीर बट है और दक्षिण दिशा की ओर लोहवन होकर के विराज। तो भांडीरेश शिखंड मंडल जिन्होंने मयूर मुकुट धारण कर रखा है, श्रीखंड लिप्तांग का, मानो श्री प्रिया उनके आदेश को ही उन्होंने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है कि प्रिया का हर एक आदेश मेरे लिए शिरोधार्य है। प्यारी जी के नयन हैं मोर के समान, मोर पंख के समान सुंदर, और मोर पंख को माथे पर धारण करके मानो श्री श्याम सुंदर ये अपनी स्वीकृति दे रहे हैं कि प्रिया के नयनों के द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश भी मेरे लिए शिरोधार्य है। हे परम श्रेष्ठ श्रीखंड लिप्तांग का, श्रीखंड माने चंदन, उनसे जिनका अंग लिप्त होकर के विराजमान है। हे वृंदारण्य पुरंदर, वृंदावन के पुरंदर, वृंदावन के इंद्र, स्फुटत अमंदेन्दीवर श्यामला, स्फुटत माने खिलते हुए, अमंद माने विशाल बड़े, इंदीवर माने नील कमल के समान जो श्यामल है, स्फुरत माने खिलते हुए, अमंद माने विशाल, मंद माने छोटा, अमंद माने बड़ा, इंदीवर माने नील कमल उसके समान जो श्यामल है, और कालिंदी प्रिय नंद नंदन, कालिंदी में परम प्रिय हैं, कालिंदी जिनको अत्यंत अत्यंत प्यारी हैं, नंद नंदन हैं, परानंदार विंदेक्षण, पर आनंद अरविंदेक्षण, जो परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं, परमानंद रूप हैं, परानंद, और अरविंदेक्षण, अरविंद के समान, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, श्वेत कमल के समान जिनके नेत्र हैं। श्री गोविंद, हे गोविंद, हे मुकुंद, सुंदर तनु, माम दीन मानंदय, मुझ दीन को आनंदित करें। ऐसे ठाकुर जी के नंदन इत्यादि जन्म परक नाम और फिर उनके रूप गुण लीला परक विभिन्न जो नाम हैं, उन स्वाभीष्ट नाम, अपने अभीष्ट जो नाम हैं, उन नामों का ही गायन करते हुए साधक विराजमान, और उन नामों के द्वारा अपूर्व प्रेम की प्राप्ति हो रही है, माम दीन आनंद। अब श्री कृष्ण की कथा की महिमा का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में जो प्रवेश होगा वो कहीं श्रवण के माध्यम से ही होगा। श्री व्यासपाद
भगवान व्यास यही कह रहे हैं। ये गोपाल भट्ट जी का श्लोक था, भांडीरे शक्राचार्य। अब श्री भगवत व्यासपाद उनका वचन है कि श्रोतम मप्यौषधम दूरे हरिकथामृतात् यन्न संत द्रवचित्त कंपाश्व पुलकादय। श्रुतम अपि औपनिषदम, मैंने उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म का श्रवण किया। औपनिषद माने उपनिषदों के द्वारा स्थापित, उपनिषद ब्रह्म का स्थापन करे। त्रय्या चोपनिषद विश्व, त्रयी का तात्पर्य है वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो है वो ईश्वर है, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य वो ब्रह्म है। सांख्य योगैश्च सात्वतई, सांख्य के द्वारा प्रतिपाद्य है पुरुष, योग के द्वारा प्रतिपाद्य है परमात्मा। सात्वत जो पांचरात्र हैं उनके द्वारा उपास्य है वासुदेव। ये सब भगवान के ही स्वरूप है। तो श्रुतमप्यौषधम औपनिषदम, श्रुतमप्यौपनिषदम, मैंने उपनिषद के ब्रह्म के विषय में सुना, परंतु ब्रह्म के विषय में सुन करके आनंद नहीं आया। दूरे हरिकथामृतम, हरिकथामृत का जो स्वाद है उस स्वाद से वो ब्रह्म वर्णन, ब्रह्म का वह विवेचन और यह अध्यास है, अध्यास का अपवाद करके एकमात्र ब्रह्म ही बचा। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हरिकथामृत से अलग होने के कारण ये उतनी रसमय नहीं दिखी। श्रुतमप्योपनिषदम, मैंने उपनिषद के प्रतिपादित ब्रह्म के विषय में सुना, परंतु दूरे हरिकथामृतम, उस ब्रह्म उपनिषद में, ब्रह्म कथा में, उपनिषद की कथा में हरिकथामृत नहीं है। हरिकथामृत वहां दूर ही रहा। यन्न संत द्रवचित्त कंपाश्व पुलकार्य, क्योंकि द्रवीभूत चित्त कंप पुलक ये वहां पर नहीं है। जब तक चित्त में कंप, अश्रु, पुलक ये उत्पन्न नहीं हो तब तक केवल ब्रह्म सुख होकर के, ब्रह्म के विषय में विचार करके तर्क की दृष्टि से चित्त को कठिन बना करके जो वस्तु हैं उनका निषेध करते हुए, जो अपवाद विधि है उस अपवाद विधि के द्वारा सब वस्तु का निषेध करते हुए जो श्रवण करना है उसमें वो आनंद की प्राप्ति नहीं है। जैसे आनंद की प्राप्ति श्री भगवत भक्ति और लीला परत नामों के गायन में है, वैसी प्राप्ति, वैसी चित्त की द्रवीभूतता, कंप, अश्रु और पुलक ये सब उपनिषद की उस कथा में प्राप्त नहीं है। वो श्री हरि कथा की अतिशयोक्ति श्रेष्ठता का वर्णन किया गया कि मोक्ष और ब्रह्म की चर्चा से भी, ब्रह्म कथा से भी श्री भगवत हरि कथामृत परम मनोहर होकर के विराजमान है। अमृत होकर के जो ब्रह्म जो अमृतता प्रदान करेगा वो अमृतता तो प्राप्त हो ही जाएगी, परंतु साथ के साथ में आस्वाद की प्राप्ति भी, रसास्वाद की भी प्राप्ति श्री हरि कथामृत के द्वारा ही हो। संसार बंधन की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा भी और भक्ति के द्वारा, दोनों के द्वारा हो जाएगी संसार की निवृत्ति, परंतु आस्वाद की प्राप्ति हरि कथामृत में ही होगी। और हरि शब्द के द्वारा अपने आप प्रकट हो रहे हैं कि जो परम मनोहारी होकर के विराजमान है। उन श्री हरि की जहाँ विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कथा है वो कथा अत्यंत अत्यंत आनंदित है।
प्रबंध कल्पना उसका नाम है कथा। कथा शब्द का एक कि जहां एक विशेष प्रबंध माने देश काल परिस्थितियों के बीच में किसी घटना का वर्णन किया जाए, उसका नाम कथा है। कि देश काल परिस्थितियां जहां पर विराजमान हो, अर्थात लीला का भी वर्णन है। उस लीला, वो लीला का वर्णन केवल तत्व चिंतन के वर्णन की अपेक्षा अधिक मधुर है। वो चित्त को द्रवीभूत करने वाला है। शांत चित्त की जो विकारमयी अवस्था हो, उसका नाम है द्रवीभूत अवस्था। जैसे एक सरोवर है शांत, और उसमें किसी ने एक कंकड़ डाला तो उसमें जैसे आवर्त गोला उत्पन्न होंगे, उसी का नाम है वो है भाव। तो वो भाव जो है उसका चित्त का द्रवीभूत होना, तो शांत चित्त का द्रवीभूत होना यही भाव है। चित्त यदि कथित ना रहेगा तो उसमें लहर नहीं होगी, विकार उत्पन्न नहीं होगा। परंतु चित्त यदि द्रवीभूत हो गया तो उसमें विकार उत्पन्न होंगे। नैव दिव्य सुखाभ हो, तो यहाँ अतिश्रेष्ठ श्री हरिकथा जो है, वो हरिकथा वो ब्रह्म सुख की भी अपेक्षा हरिकथा अत्यंत श्रेष्ठ है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग। नैव दिव्य सुखम अर्थ है नाथ वर्गमपि नाथ कामे यांत कर्ण विवरण दिने दिने कृष्ण के चरतामृतानि में। नैव दिव्य सुख भोग अर्थ है, मैं स्वर्ग के सुख भोगों की अभिलाषा नहीं कर रहा हूं। नैव दिव्य सुख भोग, दिव्य माने स्वर्ग, उसके जो सुख भोग हैं उन सुख भोगों की भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। नाथ वर्गमपि नाथ काम है, मैं अपवर्ग मोक्ष की भी कामना नहीं कर रहा हूं, जिस मोक्ष में त्रिताप की निवृत्ति हो जाए, स्वस्वरूप की प्राप्ति होकर के जीव का ब्रह्म के साथ में जो मिलन है वह हो जाए। ऐसे अपवर्ग की भी मैं प्राप्ति नहीं कर रहा हूं, अपवर्ग को भी नहीं चाह रहा हूं। अपमान्य दूर हो गए हैं, धर्म अर्थ काम, ये तीन की इच्छाएं जहां दूर हो जाएं, वो चौथा जो वर्ग है वो अपवर्ग या मोक्ष कहलाता है। चौथा जो पुरुषार्थ है उसका नाम मोक्ष। तो मैं अपवर्ग की भी हे नाथ अभिलाषा नहीं कर रहा हूं। चाह रहा हूं क्या कि यान तो कर्ण विवरण दिने दिने, मेरे कान रूपी विवरण में दिन दिन श्री कृष्ण के चरतामृत यही प्रवेश करता रहे। कृष्ण के चरतामृत, कृष्ण कथा का चरतामृत मेरे कर्ण विवरण में निरंतर निरंतर प्रवेश करता रहे। यान तो कर्ण विवरण दिने दिने कृष्ण के चरतामृतान में, कृष्ण के रूपी जो चरित्र हैं वे चरितामृत मेरे कान में निरंतर निरंतर प्रवेश करते रहे। कान के द्वारा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का जितना अधिक एकता के साथ में तादात्म्य हो सकता है, वह स्वाभाविक रूप से किसी अन्य वस्तु के द्वारा नहीं हो सकता। तो कान का भी जो स्वरूप है वह कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है वो कान का स्वरूप है। कर्ण इंद्री को बताया गया, कर्ण इंद्री क्या है? वो कान रूपी जलेबी से घिरा हुआ जो आकाश है उसका नाम है कर्णेंद्र, और आकाश का गुण है शब्द। इसलिए अपने गुण का जैसा तादात्म्य होता है
वैसा तादात्म्य किसी दूसरी वस्तु के द्वारा नहीं होता। इसलिए जहां भी दीक्षा विधि है, उस दीक्षा विधि में कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न माने घिरा हुआ जो आकाश है, उसमें आकाश का ही एक गुण शब्द, भगवान नाम भी शब्द रूप में ही कान में प्रवेश करते हैं। जब प्रलय होती है उस समय भी सबसे पहले यदि तन्मात्रा को हटा दिया जाएगा तो तन्मात्रा को हटा देने पर जो पंचभूत हैं वे हट जाएंगे, क्योंकि अग्नि तब तक रहेगी जब तक कि ईंधन है। जब ईंधन आधार ही नहीं है तो फिर कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। आधार रहने पर कार्य रहता है। यदि श्रोत रूपी इंद्रिय का प्रलय करना है तो काल भगवान सबसे पहले शब्द रूपी जो तन्मात्रा है उसको हटाएंगे तो फिर आकाश जो पंचीकृत आकाश है, कार्यकोटि का आकाश है, उसका भी लय हो जाए। तो आकाश का एक गुण है कि वह स्पर्श इनको समाप्त कर देता है। वह आकाश कहीं जो गंध है उस गंध को भी समाप्त कर देता है। तो पहले आकाश यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको समाप्त करता है, रस रूप रस गंध इनको समाप्त करता है, और फिर गंध जो है, शब्द जो है, उसको काल भगवान समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार पंच महाभूत प्रलय को प्राप्त होते हैं। तो प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया यही है, प्रलय की, प्रतिसंक्रमण की प्रक्रिया यही है कि तन्मात्राओं को समाप्त किया जाएगा तो पंच महाभूत अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और तन्मात्राओं को उत्पन्न किया जाएगा तो पंच महाभूत अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमने यही प्रार्थना करते हैं, यान तो कर्ण विवरम दिने दिने कृष्ण केल चरतामृतान में, मेरे कान रूपी विवर में माने कान रूपी आकाश में कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है उसका नाम ही है श्रोत्र इंद्रिय। उस श्रोत्र इंद्रिय में आकाश का ही एक गुण है शब्द। वो शब्द माने कृष्ण नाम रूपी शब्द निरंतर निरंतर प्रवेश करते रहे। कृष्ण केल चरितामृतान, कृष्ण की केल चरित्र ये मेरे हृदय में निरंतर निरंतर प्रवेश करते रहे। और आगे कह रहे हैं, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, ये चाह रहा हूं कृष्ण कथा मेरे कान में प्रवेश करती है। अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग था। अहो अहो भी नकले विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद शीतलम यशो यशोदा तन्यस्य गीयते। वे ही कविराज कह रहे हैं कि अहो अहो भी नकले विदूयते, कले अहो भी, कलयुग के दिनों में, इस समय कलयुग के दिन चल रहे हैं, तो कले अहो भी, कलयुग के दिनों की निरंतरता जहां विराजमान है उनमें मेरी पीड़ा दूर नहीं हो सकती। यह कलयुग का स्वभाव है कि वह पीड़ा ही निरंतर निरंतर प्रदान करेगा। इसलिए अहो अहो भी नकले विदूयते, कली के दिनों के कारण जो पीड़ा है वो पीड़ा दूर नहीं हो रही है, वो निरंतर निरंतर बनी हुई है। सुधा सुधा,
सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे। श्री कृष्ण नाम कृष्ण कथा, कथा की महिमा चल रही है। पहले नाम की महिमा वर्णन कराए थे, अब जो प्रसंग चल रहा है वो कृष्ण कथा की महिमा में। सुधा सुधारा मधुरम, श्री कृष्ण कथा वह अमृत की धारा से मधुर होकर के विराजमान है पद पद में। प्रत्येक पद पर श्री कृष्ण कथा अमृत की धारा से मधुर होकर के विराजमान है। इस अमृत धारा के द्वारा तो कल की जितनी भी पीड़ाएं हैं वे दूर हो जाएंगी, परंतु कलयुग निरंतर निरंतर विराजमान है। इसलिए कलयुग के इन दिनों में अन्य किसी प्रकार से मेरी पीड़ा दूर नहीं हो सकती है। यदि कृष्ण कथा छूट जाएगी तो कलयुग के प्रभाव के कारण कष्ट ही कष्ट प्राप्त होंगे, परंतु जितनी देर सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे कृष्ण कथा, कृष्ण श्री कृष्ण के यश का श्रवण रूपी अमृत की धारा पद पद पर परम मधुर है, वो यदि प्राप्त होती जाएगी तो फिर कोई कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। श्री कृष्ण कथा, उसके लिए उपमा दे रहे हैं कि दिने दिने चंदन चंद्र शीतल। श्री कृष्ण कथा प्रतिदिन चंद्रमा के समान, चंदन के समान शीतल होकर के विराजमान है। दिने दिने चंदन चंद्र शीतल, दिन दिन में चंदन और चंद्रमा के समान श्री कृष्ण कथा शीतल है। ऐसे यशो यशोदा तनयस्य गीयते, मैं श्री यशोदानंदन उनके ही यश का गायन कर रहा हूं। इसीलिए मैं निरंतर श्री यशोदानंदन के ही यश का गायन कर रहा हूं। अनुप्रास अलंकार तो है ही है, दकार की कैसी सुंदर अनुभूति है। दिने दिने चंदन चंद्र दादा दादा, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम। ये कृष्ण यश प्रतिदिन चंदन और चंद्रमा के समान शीतल है। ऐसा यशो यशोदा तनयस्य गीयते। यकार की कैसी अनुभूति, यशो यशोदा तनयस्य गीयते, या चार बार या। तो यशोदा का जो पुत्र है उनके यश का ही मैं गायन कर रहा हूं। अहो अहोधि न कले विदुयते। कलयुग निरंतर निरंतर ऐसा बना हुआ है कि एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं रहा है। जहां पर मार्ग की और काल की निरंतरता होती है तो उनकी निरंतरता को बोध करने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मासेन व्याकरणम अधीते, एक महीने में पाठ याद कर लेता है तो मासे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, परंतु मासम अधीते नायाता, यदि फल की प्राप्ति नहीं होगी तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यह व्याकरण शास्त्र की एक मर्यादा है। तो यहाँ पर कले भी अहो भी कह करके दिखाया कि ये कृष्ण कलयुग निरंतर निरंतर इतना विराजमान है कि यह पीड़ा को समाप्त होने ही नहीं देता है। अहो अहो भी, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, निरंतर निरंतर दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं, परंतु कलयुग की कलह की जो पीड़ा है वो दूर नहीं होती है। परंतु यदि अमृत की धारा प्राप्त हो जाए, कृष्ण कथा यशरूपी अमृत की प्राप्ति हो जाए तो पद पद पर अमृत की प्राप्ति होने पर फिर यह पीड़ा दूर हो जाएगी। क्योंकि दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, श्री कृष्ण कथा प्रतिदिन चंदन और चंद्रमा के समान शीतल है। उपमा अलंकार का यह यहाँ प्रयोग है। और सुधा सुधारा मधुरम, श्री कृष्ण कथा अमृत की धारा के समान मधुर भी है।
जो कृष्ण कथा अमृत की, तो उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग और अनुप्रास, अनुप्रास उपमा की बड़ी सुंदर, ये काव्य की दृष्टि से बड़ी सुंदर छटा है। अहो अहो भी, और फिर दिने दिने, ये प्रतिदिन कलयुग अपने प्रभाव के कारण हर एक दिन में पीड़ा बनी रहेगी, परंतु सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, यदि पद पद पर सुंदर कृष्ण कथा की धारा प्राप्त हो जाए तो अहो अहोवी में जोड़ा है, सुधा सुधारा इसमें भी फिर जोड़ा, बीपसा अलंकार का प्रयोग है, ये बीपसा अलंकार है, बीपसा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। सुधा सुधा, ये दो बार सुधा शब्द का प्रयोग, ऐसे ही पदे पदे इसमें भी बीपसा का प्रयोग, फिर दिने दिने इसमें भी बीपसा का प्रयोग, और चंदन और चंद्र इसमें भी बीपसा का प्रयोग, चंद चंद इनमें बीपसा का प्रयोग, और यशो यशोदा, क्या बात है, ये सुंदर जो बीपसा अलंकार के प्रयोग और इनके द्वारा जो चित्र काव्य है, उस चित्र काव्य की भी सुंदर रचना हो जाएगी। ये गोमूत्र का छंद जो है, वो गोमूत्र का छंद उनकी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, बन जाएगी। माने एक ही शब्द दोबारा आकर के क्रॉस हो जाएगा, और क्रॉस होकर के ये इस तरह से, और फिर ये जो गोमूत्र का जो छंद है, वो गोमूत्र का छंद का सुंदर प्रयोग यहाँ पर, ये चित्र काव्य, उस चित्र काव्य का प्रयोग भी यहाँ पर हो जाएगा। अहो अहो भी, आहा दिन दिन भर, ये कलयुग मुझे दुख दे रहा है, अमृत की अपूर्व धारा वाली यदि कृष्ण कथा पद पद पर प्राप्त नहीं हो रही है, तो दिन दिन में चंदन चंद शीतल कृष्ण कथा उनका यश, यशोदा नंदन का इसीलिए मैं गायन कर रहा हूं। तीन प्रकार के काव्य हैं, एक काव्य है उत्तम काव्य, दूसरा काव्य कहा गया है मध्यम, तीसरा काव्य कहा गया है अवध, जहां केवल शब्दों का चमत्कार हो और शब्दों का विन्यास ऐसा हो कि उनके द्वारा कोई चित्र भी खींचा जा सके, शब्दों को एक विशेष ऐसे क्रम में रखा जाए कि वे शब्द एक चित्र बना दें, चित्र के भीतर, उसको कहेंगे चित्रकार। इसमें चमत्कार तो है, शब्दों के प्रयोग की महिमा तो है, परंतु उसमें रस की उतनी प्रधानता नहीं है, इसलिए उसको अवर कहा गया। श्रेष्ठ काव्य उसे कहा जाता है इदम उत्तमम अतिशयने व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधई कथता, जहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में व्यंग्य अर्थ और अधिक श्रेष्ठ होकर के प्रकट हो, उसका नाम है ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य। तो इदम उत्तम, वो काव्य उत्तम कहलाएगा जहां पर ध्वनि का या व्यंजना शक्ति का प्रयोग होगा, उसको उत्तम कहते हैं। जहां पर व्यंजना नहीं है, अभिधा में शब्दों के अक्षरों को इस प्रकार रखा गया, अब शब्दों के अक्षर रखे गए तो अक्षरों को बदल नहीं सकते आप, आकी जगह दा नहीं कर सकते हैं, आकी जगह दा कर देंगे तो चमत्कार समाप्त। अहो अहो भी, इसमें जो चमत्कार है, पदे पदे में जो चमत्कार है, वो पदे शब्दे, तो पद की स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखेंगे तो वो चमत्कार ही समाप्त हो जाएगा। तो जहां पर चमत्कार शब्दों के विन्यास में हो, वो होगा अवर काव्य। जहां पर चमत्कार वह व्यंजना अर्थ में हो, वो होगा उत्तम काव्य। जहां पर शब्दार्थ प्रधान हो और व्यंग्यार्थ उसकी अपेक्षा छोटा हो, उसको हम कहेंगे मध्यम काव्य। ये काव्य के तीन प्रकार के लक्षण हैं। तो यहाँ पर भले शब्द काव्य है, परंतु शब्द काव्य होते हुए भी, चित्र काव्य होने पर भी यहाँ पर अत्यंत अत्यंत रस का उत्कर्ष है।
तो चित्र काव्य रस का बाधक नहीं है, इसलिए अवर काव्य नहीं है, ये भी उत्तम काव्य है। जैसे श्री गोपी गीत में प्रत्येक दूसरे अक्षर की समानता है और प्रत्येक सातवां जो अक्षर है उसका कहीं आवृत्ति है, तो सर्वत्र मिल रहा है, परंतु सर्वत्र मिलने पर भी वो भावों को इतना सुंदर प्रकार से व्यक्त किया गया है कि वहां पर उत्तम काव्य ही है, वह अवर काव्य नहीं है। जैसे जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयति इंदिरा शश्वदत्री, अब इसमें ये देखें तो हर एक दूसरा अक्षर समान है, ज या जयति तेधिकम, फिर तो पहला अक्षर जो है वो समान होगा, जयति तेधिकम, फिर जन्मना ब्रज, सातवां अक्षर जो है वो सातवां अक्षर जाई आ जाएगा, दूसरा अक्षर सब जगह या होगा और सातवां अक्षर जो है वो जा होगा। तो जयति तेधिकम, फिर सातवां अक्षर फिर जा आ गया, जन्मना ब्रज, फिर श्रयति इंदिरा, फिर शश्वदत्री, साई आ जाएगा, शश्वदत्री, दयित दृश्यताम दिक्षु, फिर दा आ गया, सातवां अक्षर दा आ जाएगा, त्वयि धृतासवः त्वं, तो प्रत्येक सातवें अक्षर में आवृत्ति और हर एक दूसरे अक्षर में आवृत्ति, जयति, फिर जन्मना में स्थान समान है, फिर दयित दृश्यता, तो ये धृतासव त्वाम विचिन्वति। इस प्रकार प्रायः द्वितीय अक्षर और प्रथम अक्षर की और सातवें अक्षर की इनकी समानता ये हर जगह मिलती है। न खलु गोपिका नंदनो भवान विखंसाते विश्वते सख उदयवान, सात को ले हर जगह खा की अनुमति है और सातवां अक्षर वहां पर वैसे। तो ऐसा नहीं है कि यदि कहीं शब्द का, अक्षरों का यदि विशेष प्रकार से वे ही अक्षर रखे गए तो उसके कारण केवल चित्र का भी बनेगा, अवर का भी बनेगा, उसमें भी व्यंजना उत्तम प्रकार से हो सकती है। तो अहो अहो भी न कले विदुयते, कि आहा कलयुग के इन दिनों में मेरी पीड़ा दूर नहीं हो रही है। सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, श्री कृष्ण नाम की मधुरमा सर्वत्र सर्वत्र अत्यंत अत्यंत मधुर है। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, क्यों दिन दिन में चंद्रमा की और चांदनी के समान श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत अत्यंत शीतल है। यशो यशोदा तनय से गीयते, श्री यशोदा तनय उनके यश का ही मैं गायन कर रहा हूं। तो यहाँ पर अहो अहो भी सुधा सुधारा पदे पदे दिने दिने यशोदा और यशो, इन शब्दों में तो बीप्सा अलंकार का प्रयोग है। तो बीप्सा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार का भी यहाँ प्रयोग है। तो कई अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जहाँ कहीं चमत्कारपूर्ण समानता दिखाई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो श्री कृष्ण का यश चंदन और चंद्रमा के समान शीतल है। कृष्ण का यश सुधा सुधारा मधुर, सुधारा के समान परम मधुर होकर के विराज। ये दिव्य जो कवि रत्न हैं, कवि रत्न शायद किसी का वो कविता का नाम होगा, तो वो कवि रत्न उनकी रचना। नंद नंदन किशोर, नंद नंदन कैशोर, लीलामृत महाम बुधौ, निमग्नानां किमस्माकं
निर्वाणम लवणाम्बसा। नंदनंदन किशोर अवस्था में जो विराजमान है नंदनंदन, उनके लीलामृत महाबुधव, लीलामृत रूपी महासमुद्र में जो गोता लगाने वाले हैं, तो अमृत समुद्र में जो गोता लगाने वाला है उसे निर्वाण माने मोक्ष रूपी खारे समुद्र में गोता लगाने पर कैसे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। निमग्नानम किमस्माकं निर्वाण लवणाम्बसा। निर्वाण माने मोक्ष, ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना, वह तो खारे समुद्र के समान है। तो जो कहीं अमृत के समुद्र में गोता लगाने वाला, मीठा अमृत के समुद्र में गोता लगाने वाला है, उसे खारे समुद्र में गोता लगाना कैसे अच्छा लगेगा। इसी प्रकार श्री नंदनंदन उनकी जो किशोर लीला, उस लीला के समुद्र में जो गोता लगाने वाले हैं उनको ब्रह्म सुख खारे समुद्र जैसा लगेगा। यहां पर नंदनंदन, कैशोर और लीलामृत, इनका निरूपण करके सर्वोत्तमता स्थापित कर दी कि सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है। बोले श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम स्वरूप होकर के विराजमान। सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? बोले किशोर अवस्था ही सर्वोत्तम अवस्था है। सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? बोले श्री वृंदावन। तो श्याम सुंदर ही सर्वोत्तम स्वरूप है, किशोर अवस्था ही सर्वोत्तम अवस्था है, और उस व्रज की जो लीला है वो ही सर्वोत्तम स्थान होकर के विराजमान है। तो नंदनंदन कैशोर लीला महाबुधव, जो नंदनंदन किशोर की लीला समुद्र के महासमुद्र में श्याममेव परम रूपम पुरी मधुपुरी बरा वय कैशोर कम ध्येयम और आद्येव परो रसा। एक बार श्री महाप्रभु से श्री रघुपति उपाध्याय ने प्रश्न किया, महाप्रभु ने उत्तर दिया। उत्तर देने में अपने आप ही श्लोक बन गया। उन्होंने पूछा कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? महाप्रभु ने उत्तर दिया श्याममेव परम रूपम। श्री श्याम सुंदर का स्वरूप ही सर्वोत्तम है। बोले कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? बोले पुरी मधुपुरी बारा। व्रज लीला, व्रज यही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बोले कौन सी अवस्था सर्वश्रेष्ठ है? बोले वह कैशोर कम ध्येय, किशोर अवस्था ही ध्येय होकर के विराजमान है। बोले कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ है? बोले आद्य एव परो रसा, श्रृंगार ही सर्वश्रेष्ठ रस है। तो यहाँ पर वही उसी श्लोक के जो भाव हैं, उन भाव को यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया है कि नंद नंदन कैशोर लीलामृत महाबुधो, के श्री कृष्ण जो भगवान का जो नंदनंदन स्वरूप है वो ही अवतारी स्वरूप है। नंदन यश श्री नंद बाबा के पुत्र ब्रजराज कुमार होकर के भी विराजमान है, वो ही सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता का स्वयं भगवान का स्वरूप है। सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? बोले भगवत स्वरूप में तीन ही अवस्थाएं प्राप्त हैं, बाल्य, पौगंड, कैशोर। कैशोर को ही युवा कह दिया गया, पूर्ण कैशोर को ही युवा कह दिया गया। श्री ब्रज में श्री श्याम सुंदर जिस समय आप काली
के सिर के ऊपर चढ़कर के नृत्य कर रहे हैं, उस समय सब ब्रज गोपिकागणों ने आपका दर्शन किया। और ये है आद्य कैशोर। उस समय कैशोर उदय हो गया, पौगंड समाप्त हो रहा है और कैशोर उदय हो रहा है। फिर जब गोवर्धन धारण किया तो 7 दिन पर्यंत सब ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। वो है मध्य कैशोर, प्रकट लीला में। वहां पर प्रेम और भी ज्यादा बढ़ा। और फिर रास में जब विराजमान हुए नवम वर्ष के प्रारंभ में, उस समय श्री श्याम सुंदर में पूर्ण कैशोर का उदय हो गया। तो छठे वर्ष जो 7वें वर्ष में छठे वर्ष जो छठे वर्ष की समाप्ति पर ग्रीष्म ऋतु में जो काली मर्दन की लीला है, फिर उसी ग्रीष्म ऋतु के बाद में शरद ऋतु जब आई, जो कार्तिक का महीना है, उसमें गोवर्धन धारण। ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ की महीने में श्री श्याम सुंदर ने छठा वर्ष समाप्त हो गया है, 7वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। और 7वें वर्ष में आद्य कैशोर श्री कृष्ण के श्रीअंग में उदय हुआ। और काली मर्दन के समय सब ब्रजवासियों ने कृष्ण का दर्शन किया। वो आद्य कैशोर की लीला है। फिर मध्य कैशोर 7 वर्ष 2 महीना 10 दिन उनके श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। 7वें वर्ष के समाप्ति पर 7 वर्ष के हैं। को सप्ताहाय लो बाला, कहाँ 7 वर्ष का कन्हैया, कहाँ 7 कोष का गोवर्धन 7 दिन तक धारण किया। सारे ब्रजवासी नंद बाबा से पूछ रहे हैं, हमको शंका हो रही है, ये कन्हैया कहीं ईश्वर तो नहीं है? नंद बोले हैं, ऐसे नहीं कहे अपन कहीं ईश्वर हो सके क्या? अपन तो नारायण के दास हैं, नारायण की महिमा है। वे मुंह कम करो तो बाचालम, मेरे बेटा के द्वारा भी गोवर्धन उठवा दें, ये तुम्हारा लाला है, ये ईश्वर कैसे हो जाएगा? बोले हाँ बाबा, यही हमारे मन में हो कि कन्हैया तो डरे, कन्हैया को तो हमने 10 बार पटक लगाई कुश्ती में, ये ईश्वर कैसे हो जाएगा? तो यही तो चलो संतोष हो गया कि कन्हैया ईश्वर नहीं, कन्हैया हमारा ही है, अपना है। तो ये मध्य कैशोर। तो 6 वर्ष 6.5 वर्ष के 7 वर्ष के 7वां वर्ष प्रारंभ हो गया, 6 वर्ष पूरे हो गए और उसके बाद में 7वां वर्ष प्रारंभ हो गया। उस समय ग्रीष्म ऋतु में श्री श्याम सुंदर में आद्य कैशोर उदय हुआ। फिर इसके बाद में 7वां वर्ष पूरा हुआ है, वो हुआ है भादो में। जेठ में हुआ है, जेठ में 6 वर्ष 8 महीना 7 महीना के कृष्ण रहे। फिर इसके बाद में जेठ के बाद में जब भादो आया, कृष्ण जन्माष्टमी आई, उस समय 7वां वर्ष पूरा हो गया। और कार्तिक के महीने में 7 वर्ष 2 महीना 10 दिन कि जब श्री कृष्ण हुए, उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। वो मध्य कैशोर। आद्य कैशोर में काली दमन लीला, मध्य कैशोर में श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण लीला। और अष्टम वर्ष की समाप्ति होने पर जब दूसरा जन्माष्टमी बीत गई, 8वें वर्ष की जन्माष्टमी बीत गई और 9वें वर्ष में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, तो भादो के बाद में फिर क्वार के महीने में फिर श्री कृष्ण में माने अष्टम वर्ष 1 महीना 21 दिन जब श्री कृष्ण हो गए, उस समय श्री कृष्ण में आपने रास शरद पूर्णिमा के दिन, श्रावण की नहीं, ये क्वार की जो पूर्णिमा है, उस क्वार की पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण का रास। श्री जीव गोस्वामी जी ने इन सब तिथियों को बहुत अच्छी तरह से कहीं स्थापित किया और विवेचन के साथ में। तो ये पूर्ण कैशोर में रास। यद्यपि सामान्य जो क्रम है वो सामान्य क्रम ये है कि पंचमात्म कौमारम, 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शिशु अवस्था कहलाती है। 10 वर्ष तक की जो अवस्था है
वो पौगंड अवस्था कहलाती है। और 10 से लेकर के 16 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कैशोर कहलाती है। इसके बाद में युवावस्था होती है। ये सामान्य क्रम है मानव की वय का, मनुष्य की वय का। परंतु यहां पर कैशोर इतना बलवान है कि बलवान होने के कारण वो कैशोर बाल्यावस्था यहां पर 3.5 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष 4 महीने के बाद में ही श्री कृष्ण में बाल्य लीला समाप्त हो जाती है। ब्रज में आने के कुछ समय पश्चात ही 3 वर्ष 4 महीना के श्री कृष्ण महावन से वृंदावन आए और छत्तीग्राम में आकर के आप रहे। छत्तीकराक्ष गाड़ाओं से नगर की रचना की गई और वहां पर रहे, कुछ दिन रहे, कुछ महीने। फिर इसके बाद में फिर अपनी पुरानी जो घड़ी है नंदगांव की, वहां पर ब्रजवासी जाकर के फिर से स्थापित हुए। तो 3 वर्ष 4 महीना के रहे। 3 वर्ष 4 महीना के बाद में 4 महीने श्री कृष्ण में बाल्य लीला रही। 3 वर्ष 8 महीना के जब हुए तब बाल्य लीला समाप्त हो गई, जबकि होनी चाहिए थी 5 वर्ष। 3 वर्ष 8 महीना में ही ब्रज में बाल्य लीला पूर्ण हो जाती है। फिर इसके बाद में कौगंड्य उदय हो गया। तो ब्रज में आने के बाद में कुछ दिन में श्री श्याम सुंदर खेल रहे हैं, 2 महीने खेले वृंदावन में। फिर इसके बाद में पौगंड्य अवस्था शुरू हो गई। तब सखाओं को लेकर के बछड़ा चराने का काम शुरू कर दिया। ये पौगंड्य अवस्था शुरू हो गई और बछड़ा चराते हुए फिर ब्रह्म मोहन लीला, अघासुर बकासुर, इन सब का वध, सखाओं के साथ में कंधे पर चढ़ना, कंधे पर चढ़ाना, चोर सिपाही का खेल खेलना, ये सारी लीलाएं पौगंड्य लीला की खेल हैं, इनको किया। और फिर इसके बाद में 6 वर्ष 8 महीना के कृष्ण जैसे ही हुए वैसे ही श्री कृष्ण के श्रीअंग में कैशोर जो है वो कैशोर का उदय हो गया। उस समय गैयाओं को चराना 5 वर्ष की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ कर दिया कार्तिक के महीना में। और फिर आगामी जो शरद ऋतु है, आगामी जो ग्रीष्म ऋतु है, उसमें श्री श्याम सुंदर ने आपने काली उसका वर्णन किया। मध्य ये आदि कैशोर हो गया। फिर गोवर्धन धारण जो किया उस समय तक मध्य कैशोर आ गया। फिर रास जब आया अगले वर्ष, उस रास में पूर्ण कैशोर श्री कृष्ण के श्रीअंग में विराजमान हो गया। तो नंद नंदन किशोर, या किशोर शब्द में फंस गए। किशोर शब्द जो है उसकी ये व्याख्या कि श्री प्रकट लीला में भी श्री कृष्ण उनमें आद्य कैशोर, मध्य कैशोर और पूर्ण कैशोर ये विराजमान। वो कैशोर सर्वदा सर्वदा विराजमान। कैशोर किसका नाम? बोले किम शीर्यते इति कैशोरः, जहां पर खिला हुआ रहे, जरा भी मुरझाट नहीं है। जो किशोर होते हैं सर्वदा खिले हुए प्रसन्न चित्त, ये तो उसका नाम है किशोर। जिसमें कहीं जीर्ण शीर्णता न मिले उसका नाम किशोर। अथवा किम श्रुणोति, जो किसी की बात नहीं सुने बस अपने नशे में रहे, उसका नाम किशोर। जो किसी के उपदेश को, माता पिता किसी के उपदेश को नहीं, अपने जो स्वप्न लोक है उस स्वप्न लोक में जो विचरण करता रहे उसका नाम किशोर। तो जो श्री प्रियाओं के सदा वशीभूत होकर के विराजमान वो कैशोर अवस्था ही परम परम श्रेष्ठ है। और वो कैशोर ही कहीं धीर ललित नायक के स्वरूप का एक विशेष लक्षण है। तो नंद नंदन किशोर, हे नंद नंदन, हे किशोर, हे लीलामृत मान बोलो, लीला समुद्र में जो नित्य गोता लगाने वाला है उसको फिर निर्वाण रूपी खारे समुद्र में, नौन के समुद्र में रहने का क्या लाभ? आज बनठन निक्स्यो है, नंद को लाल खेलन फागन, नंददासी की धमार है। और उस धमार का एक अंतिम पद है, अंतिम तुक है कि
जिन श्याम सुंदर सो प्रीत माने, नंददास मुक्तिता है नौन कैसो पानी। वहां पर नंददास जी कह रहे हैं कि मुक्ति जो है वो उसके लिए नौन कैसा पानी है। उसकी जो धमार है वो धमार का प्रारंभ का पद है कि आज बनठन निकस्यो है नंद को लाल, खेलन ब्रज फाग हो। तो ब्रज में फाग खेलने के लिए निकले और फिर उसके अंत में दे रहे नंददास मुक्तिताए नौन कैसो पानी, कि मुक्ति जो है वो उसको नौन का सा पानी है। बिल्कुल यही से यही पंक्ति योग से उठा करके रख दी गई है कि नमक नानम के मस्मादम निर्वाण लवणाम भसा, मोक्ष रूपी लवण जल से उनको क्या करना। और श्री श्रीधर स्वामी पाद वे भी वेद स्तुति की टीका में निष्कर्ष रूप में कह रहे हैं कि तत्कथा में, ये श्री श्रीधर स्वामी की टीका से लिया गया ये कार्यकाल कि तत्कथामृत पाथोधौ बेहरंतो महामुदा कुर्वन्ति कृतन केशित चतुर्वर्गम तोरोपम। इसी भाव को प्रकट कर रहे हैं कि आपके कथा रूपी अमृत समुद्र में जो विचरण करने वाले हैं, कथा का अमृत समुद्र, उस अमृत समुद्र में जो विचरण करने वाले हैं, ऐसे लोग चतुर्वर्गम त्रोपम, चतुर्वर्ग को तिनके की तरह से त्याग कर देते हैं। उनको चतुर्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है। निवृत्त मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनय उपासते तदनयोपि स्मरणा स्त्री और्गेन्द्र भोग भिदंड विषक्त धियो वयमपिते समासमृत सर्वोच्च। और आपकी जो कथामृत है उस कथामृत में जो विचरण करने वाले हैं वे चतुर्वर्ग को तिनके के समान त्याग कर देते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। बोले वहाँ ही यमुना है, वहाँ ही गंगा है, वहाँ ही गोदावरी, वहाँ ही सरस्वती। भारत की नदियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, नदियों की भी और भारत की सरस्वती की भी, माने संस्कृत वाणी की भी एक विशेषता है कि नाम मात्र के द्वारा संस्कृत वाणी और नाम मात्र के उच्चारण के द्वारा ये नदियां पापियों को भी उच्चारण मात्र से ही पवित्र कर देने वाली होती हैं। जिसने अपने जीवन में कभी कृष्णा और कावेरी गोदावरी का दर्शन नहीं किया, दक्षिण कभी गया नहीं, श्रीरंगम कभी गया नहीं, गोदावरी कभी उसने देखी नहीं, परंतु वो भी अपने बाथरूम के एक मग्गा में टोटी से खोल करके एक मग्गा पानी लेकर के गंगे यमुने कह करके, सरस्वती कह करके, गोदावरी कह करके सिर पे डाल ले तो गोदावरी उसको भी पवित्र करने वाली हो जाए। ये भारत की गंगा आदि जो दिव्य नदी हैं उनकी अपूर्व विशेषता है। तो तत्र गंगा यमुना सरस्वती, वहां पर ही गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सारे तीर्थ विराजमान हैं। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, जहां श्री अच्युत की उदार कथा उनका प्रसंग गायन हो रहा है। जो सर्व रूप गुण माधुर्य लीला ललित कलाओं में परम परम विदग्ध हैं और उनकी विशेषताओं में जरा भी च्युति नहीं है, कमी नहीं है, ऐसे सर्व लीला संपन्न धीर ललित नायक उन श्री श्यामसुंदर की लीला कथा का जहाँ प्रसंग है वहाँ पर सारे तीर्थ पवित्र करने वाले अपने आप निवास करती हैं। या भक्ति लक्ष्मी भूमि कामकाना, अक्षयोक्ति अलंकार का ये सुंदर प्रयोग, अर्थात तीर्थ में जाकर के तीर्थ को का सेवन करो, तीर्थापराध करो, तीर्थ के नियमों का पालन करो तो तीर्थ पवित्र करेंगे। परंतु कृष्ण नाम कृष्ण कथा
इतने बड़े तीर्थ हैं, अतिशयोक्ति अलंकार है। उन तीर्थों की अपेक्षा कृष्ण कथा रूपी तीर्थ की महिमा का गायन किया जा रहा है कि केवल इस तीर्थ का के निकट जाने पर, कहीं भी बैठ करके कृष्ण कथा श्रवण करने पर सारे जो तीर्थों के फल हैं वो सही में ही पवित्रता रूपी फल प्राप्त हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि या भुक्ति लक्ष्मी भुवि काम का नाम, या मुक्ति लक्ष्मी हृदय योग भायाम, यानंद लक्ष्मी रसकेन्द्र मौले सा काप लीलावत माधवस्य, कि मेरी कृष्ण कथा में आसक्ति कैसी हो, इस आसक्ति के अर्थ में दृष्टांत दे रहे हैं कि पृथ्वी पर जो कामी जन हैं उनकी भोग लक्ष्मी में जैसी आसक्ति होती है। ये कृष्ण कथा का अवमूल्यन नहीं है, कृष्ण कथा की आसक्ति में ये दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत जहां भी दिया जाएगा, उपमा जहां भी दी जाएगी, काव्य शास्त्र की एक विशेषता है कि उत्तम पदार्थ से उपमा दी जाती है। हीनोपमान काव्य में दोष होता है, उत्तम उपमान से ही उपमा दी जाती है, किसी उत्तम पदार्थ से ही उपमा दी जाती है। जब ये कहा जाता है कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, तो अपने आप ये बात सिद्ध है कि चंद्रमा कोई बहुत बड़ी चीज है, सुंदर चीज है, उससे उपमा दी जाएगी। तो जो श्रेष्ठ है उससे उपमा दी जाएगी। ये कभी नहीं कहा जाएगा कि नायिका का मुख तवा के पैरे के समान, तो ये थोड़ी कहा जाएगा चंद्रमा के समान नहीं कहा जाएगा। जो श्रेष्ठ होगा उसको वही उपमा दी जाएगी, श्रेष्ठ से उपमा दी जाएगी। जो हीन वस्तु है उससे उपमा देना तो उल्टा दोष होगा। तो क्या यहां पर दोष हो गया कि कृष्ण कथा कामियों की जैसे भोग में अभिलाषा है, काम भोग में अभिलाषा है, ऐसे कृष्ण कथा मेरे हृदय में उत्पन्न हो। तो यहां पर तत्वतः भोग इसके लिए नहीं, आसक्ति के साथ में तुलना है, भोग के साथ में तुलना नहीं है। कहां कृष्ण कथा, कहां संसार का भोग, इंद्रियों का भोग, दोनों अत्यंत अत्यंत तुच्छ हैं। तो या भक्त लक्ष्मी भुवे काम कामा, एक कामुक की भोग में जो आसक्ति है वैसे आसक्ति मुझे प्राप्त हो कृष्ण कथा में। या मुक्त लक्ष्मी हृदय योग भाया, योगियों को जैसे मोक्ष प्राप्त करने में जैसी आसक्ति है, अब भक्ति की अपेक्षा मोक्ष भी कहीं टिकता नहीं है, परंतु यहां पर कह रहे हैं कि योगियों की जैसे आसक्ति मुक्ति में है, तो आसक्ति उनमें है कि किसी तरह से मेरा संसार बंधन छूट जाए। इस आसक्ति में जैसी उनकी मोक्ष में जैसी आसक्ति है, तो एक कामी की भोग में, कामनी में जैसे आसक्ति, एक योगी की जैसे मोक्ष में आसक्ति, और या आनंद लक्ष्मी रसकेंद्र मौली, और एक भक्त की जैसे रसकेंद्र मौली श्री कृष्ण की लीलाओं में आसक्ति है। सा काप लीलावत माधवस्य, श्री माधव की वो लीला में मुझे भी, मेरी भी रक्षा करे। सा काप लीलावत माधवस्य, वो लीला, माधव की वो लीला मेरी भी रक्षा करे। यहां पर निदर्शना नाम करके एक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहां पर एक साधारण धर्म अलग अलग वाक्यों में प्रस्तुत किया जाए, वहां पर निदर्शना नाम करके एक अलंकार होता है। प्रतिवस्तुपमा नाम करके यहां पर एक अलंकार है। प्रतिवस्तुपमा सास्या वाक्यो गम्य साम्यो एको धर्म सामान्य यत्य निर्दिश्यते पृथक। उसका लक्षण वर्णन किया गया कि जहां एक सामान्य धर्म
अनेक अनेक वाक्यों में अलग अलग प्रस्तुत किया जाए, उसका नाम प्रतिवस्तु उपमा है। तो सामान्य धर्म है आसक्ति, मुख्य वस्तु है आसक्ति। अब आसक्ति को लेकर के ये अलग अलग वाक्य दिए गए कि या भुक्ति लक्ष्मी भुवि काम का नाम, कामियों का भोग लक्ष्मी में जो आसक्ति है, भोग लक्ष्मी में उनकी जो प्रवृत्ति है, भोग में उनकी प्रवृत्ति है, या मुक्ति लक्ष्मी हृदय योग भायाम। अब दूसरा एक वाक्य दे रहे हैं कि एक योगी की मोक्ष में जो आसक्ति है, या आनंद लक्ष्मी रस के निर्मौली, और एक भक्तों की रसिक जनों की जैसे श्री कृष्ण लीला में आसक्ति है, ऐसी ही आसक्ति मुझे भी प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी जैसे रसिक श्रोमणियों की जैसे आनंद में आसक्ति है, ऐसी ही आनंद, ऐसी ही आसक्ति माधवस्य लीला अवतु, वो माधव की लीला मेरी भी रक्षा करते हुए विराजमान हो। तो प्रतिवस्तुपमा सास्यात् बाकी और गम्य साम्य हो, एकोपि धर्म सामान्य है यत्र निर्दिश्यते पृथक। प्रतिवस्तुपमा वहां होती है जहां पर एक ही सामान्य धर्म का निरूपण किया जाए। जैसे कामकों की आसक्ति कामिनी में, जैसे योगियों की आसक्ति मोक्ष में, जैसे रसिक जनों की आसक्ति आनंद में, भगवदानंद में, ऐसे ही श्री माधव की दिव्य लीला उनमें मेरी आसक्ति हो, और वो आसक्ति मेरी रक्षा करे, वो आसक्ति हमारी संरक्षा करते हुए विराजमान हो। ऐसे यहां श्री गोविंद की जो लीला है, कृष्ण कथा, उसकी महिमा का गायन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज बाबा ने आदेश दिया, श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय, उनका अंतर्धान दिवस। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय, आप खेतुड़ी के राजकुमार हैं, दिव्य राजकुमार, परंतु श्रीमद् महाप्रभु के अंतर्धान होने के लगभग 50 वर्ष बाद, लगभग श्री इनका जन्म हुआ। नरोत्तम महाप्रभु जिस समय वृंदावन आ गए थे, आप अपनी वृंदावन यात्रा के समय की प्रथम वृंदावन यात्रा के समय, और उस समय जब रामकेली गांव पहुंचे, और आप पूर्व बंगाल में ही पहुंचे हैं, चले तो थे पूरी भीड़ को लेकर के वृंदावन आने के लिए, परंतु वृंदावन आए नहीं हैं। और उस समय श्री खेतुड़ी गांव की ओर, नगर की ओर दृष्टि करके नरोत्तम नरोत्तम कहकर के महाप्रभु पुकारे। तो सबने कहा ये नरोत्तम कौन है, हमारे बीच में तो कोई है नहीं नरोत्तम। उस समय नरोत्तम ठाकुर महाशय का जन्म भी नहीं हुआ था, पर तो नरोत्तम नरोत्तम कहकर के पुकारे। तो किसी ने पूछा ये नरोत्तम कौन है, तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने जब संन्यास लिया था उस समय तुम नवद्वीप निवासियों ने मेरे लिए बड़ा रुदन किया, उस रुदन को मैंने अपनी पोटली में बांध लिया है, तुम्हारे प्रेम को, और इस प्रेम रूपी पोटली को मैं, हे पद्मा, हे गंगा, तुमको समर्पित कर रहा हूं। एक व्यक्ति उत्पन्न होगा 50 वर्ष बाद, 45 वर्ष, करीब 45-48 वर्ष बाद, उसको ये पोटली तुम सौंप देना। महाप्रभु ने 1572 में, 66 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और फिर श्रीमद् महाप्रभु जब 61 में पहली बार वृंदावन आने के लिए आए, उस समय श्रीमद् महाप्रभु ने उस पोटली को श्री गंगा जी को सौंपा। फिर महाप्रभु की यात्रा पूरी नहीं हुई, महाप्रभु वापस नवद्वीप लौट गए, श्री जगन्नाथपुरी लौट गए। नवद्वीप में संन्यास तो पहले ही ग्रहण कर लिया था,
तो नव जगन्नाथपुरी लौटे। फिर उसके 1 वर्ष बाद महाप्रभु दोबारा वृंदावन आए और अकेले आए 1572 विक्रम संवत में महाप्रभु। उसके बहुत वर्ष बाद 45-47 वर्ष बाद श्री नरोत्तम महाशय उनका जन्म हुआ। और नरोत्तम महाशय अपूर्ण रूप से बाल्यकाल से ही श्री गौर प्रेम में अत्यंत अत्यंत डूबे हुए। और उन्होंने जब वृंदावन में विराजमान हैं उनकी महिमा को सुना। श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद लोकनाथ जी की महिमा को सुना तो राज्य पाठ छोड़ करके अपनी पूरी जागीरदारी उन सबों को छोड़ करके नरोत्तम ठाकुर महाशय वृंदावन आ गए। और लोकनाथ चक्रवर्ती पाद उनके श्री चरणारविंद में वंदना की। लोकनाथ प्रभु के कि मुझे अपना शिष्य बनाओ। परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी, गोपाल भट्ट जी के अनुगत है, शिष्य हैं, उनकी प्रतिज्ञा है कि ना मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने किसी को शिष्य बनाया नहीं, इनको बना, बोले मत बनाओ, कोई बात नहीं। अब ये गुरु जी की छिप करके सेवा करें, ये मन में विचार करते हुए कि ये जो पंचक्रोशी श्री वृंदावन का जो स्थान है ये श्री प्रियालाल का रंग महल है। इसलिए उनका एक नियम कि वृंदावन की सीमा के बाहर नित्य कर्म करने के लिए प्रातः काल जाए, कि वृंदावन के भीतर नित्य कर्म नहीं करूंगा। परंतु श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उसके पहले ही जाकर के वहां पर झाड़ी उन सबों को हटा करके झाड़ करके और मिट्टी पहले से रख करके पुरानी जो जगह है उसको साफ करके और वो रखे। और ये आश्चर्य में पड़े कि कौन है सफाई कर जाता है। यहाँ पर डोलडाल करने के लिए हम आते हैं, नृत्य करने के लिए, और कोई सफाई कर जाता है। तो एक दिन पकड़ लिया कि चोर पकड़ने में आ गया। बोल मारे हम तो इसी लायक हैं और काय के लायक हैं। तो उनकी गुरु निष्ठा देख करके श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उस समय श्री लोकनाथ चक्रवर्ती पाद ने कृपा करके दीक्षा प्रदान की। और दीक्षा प्रदान करके उनके पास में रह करके जब भजन किया, लोकनाथ चक्रवर्ती पाद का कहना ही क्या, अपूर्व से श्री उनकी कृपा से ही प्रेम भक्ति चंद्र का ग्रंथ श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने रूपानुकूल करके लिखा, प्रेम भक्ति चंद्र का। और प्रार्थना, अपूर्व प्रार्थना के सुंदर कविताएं और भजन की पूरी जो रागानुगा भजन की प्रवृत्ति, सारी श्री रूप गोस्वामी जी की जो पद्धति है उस पद्धति को यूं की त्यों उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में उसको अंकित किया। श्री रूप जीव शत गोस्वामियों के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का वृंदावन में खूब प्रचार हुआ। और उस समय वृंदावन एक तरह से भक्ति का एक आदर्श हो गया और साधन भक्ति कैसे की जाए इसका पूरा स्वरूप श्री वृंदावन में स्थापित हो चुका था। रूप का साहित्य, श्री रूप गोस्वामी जी का साहित्य, जीव गोस्वामी जी का साहित्य सब वृंदावन में एकदम व्यवस्थित क्रम सोपानबद्ध होकर के सब स्थित हो गया। परंतु बंगाल और उड़ीसा उन दोनों के जो निवासी थे उनको बड़ी भारी चिंता थी कि हाय हम लोग वंचित रह गए और न तो हमें पूरी तरह से भजन की पद्धति प्राप्त है और न हमको जो वृंदावनी लीला है उसके अपूर्व माधुर्य का रूप सनातन के जो ग्रंथ हैं, जी गोस्वामी जी के जो लीला ग्रंथ हैं उनका भी हमको यहाँ बंगाल में पता नहीं लग रहा है, उड़ीसा में पता नहीं लग रहा है। तो नवद्वीप में और जगन्नाथपुरी में सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। तो उस समय श्री तीन महाशय उनको विशेष रूप से
रूप सनातन और जितने भी षड गोस्वामी उनके रसग्रंथों को लेकर के, सिद्धांत ग्रंथों को लेकर के उनको बंगाल भेजा गया। इनमें श्री श्रीनिवास वे श्रीमद महाप्रभु के ही पुनर्अवतार, श्री नरोत्तम ये श्री नित्यानंद प्रभु के ही अवतार, और श्री श्यामानंद प्रभु ये श्री अद्वैताचार्य इनके अवतार। तो तीनों जो स्वरूप हैं, श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद, इन तीनों महापुरुषों को लेकर के ग्रंथों को बक्सों में बंद करा करके इनको भेजा गया। अब जिस समय ये बहरामपुर पहुंचे बंगाल में, वहां के जो राजा थे वीर हमीर, उन्होंने उनके पास में उनके जो पुरोहित थे उनको कर्ण पिशाची सिद्ध थी, सरस्वती सिद्ध थी, कर्ण सरस्वती, और ये चोरी भी करवा देते थे। तो कोई यात्री जा रहे थे, इनके गाड़ा वाड़ा लदे हुए थे, तो उस पुरोहित ने पूछा कि इनके पास में क्या माल है। अब सरस्वती जी तो सत्य बोलेंगी, झूठ तो बोलेंगी नहीं। उन्होंने कहा इनके पास में ये जो संदूकें हैं, ये संदूकें रत्नों से भरी हुई है। बोले रत्नों से भरी हुई है तो लूट लो। तो हमीर राजकुमार ने उन सारे रत्नों को लूट लिया। वास्तव में खोला तो रत्न निकले, वे ग्रंथ रत्न निकले। अब ये तीनों के तीनों व्याकुल हो गए, बहुत ढूंढा पर कहीं कहीं पता लगा नहीं। अब कह रहे हैं हम तो यहीं अनशन करके प्राणों का त्याग कर देंगे। तो तीनों ने, ये 1640 विक्रम संवत की बात है। उस समय ये ग्रंथ यहां से महाप्रभु 1589 80 समझ लीजिए, महाप्रभु अंतर्धान हुए थे। महाप्रभु के अंतर्धान होने के 89 माने 90, तो 10 वर्ष वे और 40 वर्ष ये, 50 वर्ष हो गए। तो 50 वर्ष महाप्रभु के अंतर्धान होने के 50 वर्ष बाद की बात है। उस समय जो ग्रंथ हैं उनको कैसे, परंतु ग्रंथ जो हैं उनने ही कृपा की। जो चुराने वाला था उसने ही जब उन ग्रंथों को देखा, ठाकुर की कृपा, वे ग्रंथ कृपा कर रहे हैं, और उनसे कहा कि ये जो आए हैं तीनों के तीनों जो दुखी हो रहे हैं, और उनमें श्रीनिवासाचार्य वे चले गए बंगाल में, और नरोत्तम ये दुखी हो गए, परंतु नहीं श्रीनिवासाचार्य ये वहीं हट करके बैठ गए। श्यामानंद प्रभु चले गए उड़ीसा, तो कोई चला गया उड़ीसा, कोई चला गया बंगाल। दुखी हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, किससे सहायता लें, सहायता इकट्ठी करने के लिए कि ग्रंथ आए हैं और ग्रंथ खो गए हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जाए, कहीं लिंक ढूंढने के लिए। परंतु श्री उन ग्रंथों ने ही कृपा की, और उस समय जो ग्रंथों को चुराने वाला था वो ही उन ग्रंथों का संरक्षक बन गया। और जैसे ही उसने उन ग्रंथों को श्री श्रीनिवासाचार्य को वहां पर सौंपा, तो परम आनंद की प्राप्ति हुई। और श्यामानंद प्रभु के पास में खबर दी गई, नरोत्तम ठाकुर थे उनके पास में, श्रीनिवासाचार्य उनके पास में खबर दी गई, ये लोग भी वापस लौट करके आ गए, और तीनों आए। और उस समय ग्रंथों की प्राप्ति होने के महामहोत्सव में, आनंद में, श्री नरोत्तम ठाकुर उन्होंने अपने गांव में, अपनी राजधानी में, खेतुड़ी में, खेतुड़ी के राजकुमार थे, खेतुड़ी में बड़ा भारी उन्होंने उत्सव किया। और उस उत्सव में श्री गौर, नित्यानंद और श्री अद्वैताचार्य तीनों प्रभु साक्षात प्रकट हुए, और प्रकट होकर के, यद्यपि अंतर्धान हो गए थे परंतु साक्षात प्रकट हुए, और प्रकट होकर के आनंद किया, नृत्य किया है। महाप्रभु ने सबको दर्शन दिया, बड़ा भारी वैष्णवों का उत्सव हुआ, महामहोत्सव हुआ।
और उस महामहोत्सव में श्री सब ने श्री गौर कथा का एक तरह से गायन किया। एक तरह से श्री चैतन्य चरितामृत आदि जितने भी कृष्ण गौर लीला के ग्रंथ थे, उन गौर लीला के ग्रंथों का भी वह पुनः प्रस्तुतिकरण का क्षण उपस्थित हुआ। और इस प्रकार श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय परम परम आदरणीय होकर के विराजमान हुए। अनेक ब्राह्मणों ने उनसे दीक्षा ले ली। तो वहां के जो स्थानीय ब्राह्मण थे उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणों को दीक्षा देता है, यह उचित नहीं है। परंतु उनकी बात को माना नहीं गया और सबने कहा नरोत्तम ठाकुर महाशय जैसा जो रागानुगा भक्ति का एक आदर्श है और जिसने रागानुगा भक्ति के पूरे मार्ग को प्रेम भक्ति चंद्र का उसको जिन्होंने कृपा करके प्रकट किया, तो फिर अनेक ब्राह्मण उनके शिष्य होकर के विराजमान हुए। और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कभी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करते हुए उन्होंने गंगा जी में गोता लगाया और जैसे ही अपने हाथ को मला वैसे ही उनका सारा जो श्रीअंग है वो दूध बन करके गंगा जी में विराजमान। ऐसे अद्भुत वे दिव्य महापुरुष होकर के भक्ति के स्थापक होकर के विराजमान। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, निताय गौर हरि।